Good morning, students. So let's just continue chapter number 3 of history, Nazism and the rise of Hitler. फॉरेन पॉलिसी जो प्रोमिस एडोल्फ हिटलर ने करे थे क्या उनको परफॉर्म करा, उनको प्रोमिस को फुलफिल करा एडोल्फ हिटलर ने? हाँ जी, एडोल्फ हिटलर ने काफी हद तक प्रोमिस अपने जो उन्होंने प्रॉमिस किए थे जर्मनी के लोगों के सामने उनको अचीव करा, उनको फुलफिल करा। अपन ने कल एक बात की थी इकोनॉमिक रिकवरी की कि इकोनॉमी को राइज अप करने के लिए, बूस्ट अप करने के लिए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए उन्होंने प्रॉमिस किया था और उसको फुलफिल करा। और भी सारे प्रोमिस थे कि हम फॉरेन इन्फ्लुएंसेस, फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज को रिमूव करेंगे, हम जो भी इनजस्टिस हुए ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स ने हमारे साथ करे उसको हम अंडू करेंगे, उसको रिमूव करेंगे, लोगों की जो जर्मन पीपल की जो डिग्निटी उनको रिस्टोर करा जाएगा। तो ये सारे प्रोमिस भी एडोल्फ हिटलर ने फुलफिल करे हैं। यही अपन पढ़ने वाले फॉरेन पॉलिसी में कि किस तरह से एडोल्फ हिटलर ने हर तरह के फॉरेन इन्फ्लुएंस और फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज को रिमूव करा, रजिस्ट करा। ओके, हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेस इन फॉरेन पॉलिसी। एडोल्फ हिटलर को काफी अच्छा सक्सेस मिल गया था फॉरेन पॉलिसी में। कैसे, जरा देखते हैं। 1933 में ही पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशन। सबसे पहले तो एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी को लीग ऑफ नेशन से ही बाहर निकाल दिया। अभी लीग ऑफ नेशन क्या है मैम? बेटा लीग ऑफ नेशन क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या थी, ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज आती थी। इंग्लैंड ले लो, फ्रांस ले लो, इटली ले लो, जर्मनी ले लो, बहुत सारी कंट्रीज लीग ऑफ नेशन में आती थी। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी ये पीस और हार्मनी मेंटेन करने के लिए बनी थी कि अब जो ऐसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया है तो दोनों पावर्स में पीस और हार्मनी मेंटेन की जाए। और इसी लीग ऑफ नेशन ने जो पीस और हार्मनी मेंटेन करने के लिए बनी थी, इसी लीग ऑफ नेशन ने जर्मनी के ऊपर ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, जिसको अपन पीस ट्रीटी कहते हैं, वो इन्होंने बोला था कि आपको एग्रीमेंट आपको साइन करना पड़ेगा, आपको इनको फॉलो करना पड़ेगा। इसी उससे हमारे यहाँ पे, हमारे पूरे कॉन्टिनेंट पे, एंटायर कॉन्टिनेंट में पीस और हार्मनी आएगी। तो एडोल्फ हिटलर ने क्या करा, सबसे पहले 1933 में, 1932 में उनकी पार्टी जीती। 30 जनवरी 1933 को उनको बना दिया चांसलर। 3 मार्च 1933 को उन्होंने पास कर दिया इनेबलिंग एक्ट, मतलब वो डिक्टेटरशिप ले आए। अब डिक्टेटर बन गए हैं तो सबसे पहले उन्होंने जर्मनी को क्या करा, लीग ऑफ नेशन से ही बाहर निकाल दिया। एडोल्फ हिटलर को पता था कि जो वो पॉलिसीज है उनकी, जो वो चीज आगे करने वाले हैं, उसको लीग ऑफ नेशन जो पीस और हार्मनी मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, वो तो बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करेगी, वो इसको अपोज करेगी। तो इससे बेटर है कि जर्मनी को लीग ऑफ नेशन से बाहर ले आओ। और पता है एक तरह से अच्छा भी हुआ। एडोल्फ हिटलर ने बहुत अच्छा सोचा कि जर्मनी को लीग ऑफ नेशन से बाहर निकाल दिया। एडोल्फ हिटलर को लगता था कि लीग ऑफ नेशन कुछ भी नहीं है, ये कोई पीस और हार्मनी नहीं लेकर आएगी। आप खुद सोचो, लीग ऑफ नेशन इतनी स्ट्रांग होती तो क्या सेकंड वर्ल्ड वॉर हो पाता? जो एक ऑर्गेनाइजेशन पीस और हार्मनी मेंटेन करने के लिए आई थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दोबारा वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, कैसा हुआ? नहीं हुआ ना, सेकंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ। तो लीग ऑफ नेशन ये जो बनी थी ये बिल्कुल ही गलत बनी थी। मतलब मान लो 1918 के बाद बनी थी, 1920 में आई थिंक, और 1946 तक ये बंद खत्म भी हो गई थी। जैसे आज के टाइम पे अपना यूनाइटेड नेशन है, उस टाइम पे लीग ऑफ नेशन थी। एडोल्फ हिटलर सबसे पहले लीग ऑफ नेशन से बाहर आ गए कि हम इनके कोई भी रूल रेगुलेशन को फॉलो करेंगे ही नहीं जर्मनी। 1936 को क्या हुआ, ही ऑक्यूपाइड राइनलैंड। आपको याद हो तो पीस ट्रीटी में रिसोर्स रिच राइनलैंड को डीमिलिटराइज करा दिया गया था। तो उस डीमिलिटराइज्ड राइनलैंड को एडोल्फ हिटलर ने क्या करा, जो एक मिलिट्री क्लॉज लगा था राइनलैंड के ऊपर कि सिर्फ इतनी मिलिट्री रहेगी, एक न्यूट्रल एरिया रहेगा, इसको दोबारा से उस मिलिट्री क्लॉज को कैंसिल करके इन्होंने डीमिलिटराइज राइनलैंड को रीमिलिटराइज कर दिया। वहां पे दोबारा से मिलिट्री कर ली और धीरे धीरे अपनी तरफ ऑक्यूपाई कर लिया। 1938 में इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। 1938 में क्या हुआ स्टूडेंट्स, जर्मनी और ऑस्ट्रिया काफी अच्छे रिलेशन थे, काफी अच्छा बॉन्ड था। दोनों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी एक ही एम्पायर से लड़े थे, एक ही पावर से लड़े थे। तो ऑस्ट्रिया और जर्मनी को क्या करा, एडोल्फ हिटलर ने इंटीग्रेट कर दिया। किस स्लोगन के अंडर? स्लोगन याद रख लेना, वन पीपल। एक ही सोच के जर्मन स्पीकिंग पीपल थे, यही सेम सेम कल्चर था। तो वन पीपल वन एम्पायर, एक ही किंगडम होगा, एंड वन लीडर, दैट इज एडोल्फ हिटलर। देन ही ग्रैब जर्मन स्पीकिंग सडेंटेनलैंड फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया का एक एरिया सडेंटेनलैंड जहां पे जर्मन स्पीकिंग पीपल रहते थे, उसको भी एडोल्फ हिटलर ने ऑक्यूपाई करा। These quick successes in at home and abroad seem to reverse the destiny of country। ये जो सक्सेस मिल रहे थे एडोल्फ हिटलर को 1933 में, उन्होंने ये करा, 36 में ये करा, 38 में ये करा, जिससे जर्मनी थोड़ी थोड़ी स्ट्रांग होती जा रही थी, लोगों को उनकी डिग्निटी मिलती जा रही थी। वो जो जस्टिस अनजस्ट ट्रीटी थी उससे भी लोगों को छुटकारा मिल रहा था। तो ऑब्वियसली जो चीज डेमोक्रेसी नहीं कर पाई वो डिक्टेटरशिप ने आगे कर दी। तो बहुत ही अच्छी चीज है ये वाली। तो ये जो चीजें एडोल्फ हिटलर कर रहा था, इससे जर्मनी की पूरी डेस्टिनी, जो उसका बैड लक चल रहा था, वो किस में अब कन्वर्ट होने वाला था? गुड लक में। ठीक है, अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे कि मैम ये सब कर दिया एडोल्फ हिटलर ने, ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, भाई अब अलाइड पावर कहाँ गई? पहले तो आपने जब बताया था कि
ये कंपनसेशन पे जर्मनी ने कंपनसेशन पे करना बंद कर दिया कि मैं नहीं करता, मेरे गोल्ड रिजर्व डिप्लीट हो गए, तब तो फ्रांस एकदम से आ गई थी, रुर को कैप्चर कर लिया था। अब कहाँ गई भाई, अब फ्रांस इंग्लैंड कहाँ गए? मैं बताती हूँ। फ्रांस ना जिस टाइम पे एडोल्फ हिटलर ये सब कुछ कर रहे थे, तो फ्रांस उस टाइम पे एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम से डील कर रहा था, तो वो अपनी प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने में लगा रहा। और वहीं पे इंग्लैंड की अगर हम बात करें, यही तो मेन इन्फ्लुएंसिंग पावर थी, जो हमेशा बीच बीच में घुस जाती थी, इनकी कॉन्स्पिरेसीज रचती रहती थी। तो इंग्लैंड की अगर हम बात करें, तो इंग्लैंड को ना कहीं लगता था कि जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो थोपी गई है जर्मनी के ऊपर, ये बहुत हार्श और ह्यूमिलिएटिंग है। इसके अलावा हमारा कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। एडोल्फ हिटलर राइनलैंड ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो अपनी कंट्री का ही तो एक हिस्सा ऑक्यूपाई कर रहा है, राइट? वो अगर हम अपने घर का ही कोई हिस्सा ऑक्यूपाई करें, तो उसमें दूसरों को क्या दिक्कत होने वाली है? तो इंग्लैंड को लगता था कि बहुत ही हार्श ट्रीटी थी। और दूसरी बात, अगर वो राइनलैंड को रिऑक्यूपाई कर रहा है, अगर वो ऑस्ट्रिया जर्मनी को इंटीग्रेट कर रहा है, अगर वो सडेंटनलैंड को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो अपने ही तो एरिया को कर रहा है, वो हमारा तो कुछ नहीं उखाड़ रहा, वो हमारा तो कंट्री का कुछ भी एरिया नहीं ले रहा, तो करने दो। इसमें कोई गलत बात तो नहीं है अपना एरिया को रिऑक्यूपाई करने में। तो इस सब में जो भी एडोल्फ हिटलर कर रहा था, इंग्लैंड का अनस्पोकन सपोर्ट रहा है, ठीक है? इस तरह से आप जर्मनी देख सकते हो। साइड वाला जो राइनलैंड है, स्टार में आपको दिख रहा होगा, ये वाला ऑक्यूपाई कर लिया था, इसको रिऑक्यूपाई कर लिया, डीमिलिटराइज कर दिया इनको। ऑस्ट्रिया को इंटीग्रेट कर दिया, और चेकोस्लोवाकिया का आपको ये एरिया दिखा रहा होगा लाइट ग्रीन कलर में, सडेंटनलैंड, इसको भी अपने साथ ले आए थे। तो काफी हद तक एडोल्फ हिटलर जो है, उन्होंने काफी हद तक बहुत प्रोमिस को फुलफिल करा, और जर्मनी की डेस्टिनी उन्होंने चेंज कर दी। अगर अच्छी बात तब होती है अगर वो यहाँ पे स्टॉप हो जाते, अगर वो ये सब कुछ करके उन्होंने प्रोमिस फुलफिल कर लिए, उन्होंने वो लोगों की डिग्निटी को रिस्टोर कर लिया, उन्होंने सारे इनजस्टिस को अंडू कर लिया, अगर वो यहाँ पे स्टॉप हो जाते तो वो बहुत अच्छा रहता। बट प्रॉब्लम क्या हुई, हिटलर डिड नॉट स्टॉप, और वो रुके नहीं। हिटलर चूज वॉर इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हिटलर ने क्या चूज करा, वॉर। एडोल्फ हिटलर की सिर्फ एक ही फिलोसफी थी, इसको अभी याद कर लो, एंड टाइम तक आपको समझ आ जाएगा कि एडोल्फ हिटलर ने वॉर को चूज क्यों करा। उनको लगता था इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, देखो इकोनॉमी इतनी वर्स्ट हो गई थी, आपने जालमर साइज को बुलाया, अच्छी बात है, आपने दो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को प्रोड्यूस करा, अच्छी बात है, बट ऐसा नहीं है कि ऐसे करके इकोनॉमी को सॉल्व किया जाए, इकोनॉमी को बूस्ट अप करा जाए, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो डेवलपिंग इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए एडोल्फ हिटलर को लगता था कि हमको रिसोर्सेज चाहिए, हमको ज्यादा ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, कोल आयरन स्टील ये सब चीजें चाहिए हमको। और रिसोर्सेज कहां से मिलेंगे, टेरिटरीज को कैप्चर करके। जितनी ज्यादा कंट्रीज को हम कैप्चर करेंगे, उनके रिसोर्सेज हमको मिलते जाएंगे। और टेरिटरीज को कैप्चर कैसे करा जाए, हम बोल दें पोलैंड से या बाकी सारी कंट्री से, एडोल्फ हिटलर बोल दे कि मेरे को प्लीज रिसोर्सेज दे दो, क्या वो कंट्री दे देगी? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आपको रिसोर्सेज चाहिए ना, ये लो हमारे, आप आयरन ले लो, स्टील ले लो, इतना ले लो। ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो एडोल्फ हिटलर को लगा कि मेरे को रिसोर्सेज चाहिए, तो मुझे टेरिटरीज को कैप्चर करना पड़ेगा। और कैप्चर कैसे करें टेरिटरीज को, एक सोल सॉल्यूशन टेरिटरीज कैप्चर करने का है, वॉर। और वॉर के लिए आपको क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सोल्जर, आर्मी चाहिए। आप अकेले लड़ोगे तो आप वहां पे जाके मर जाओगे, आपको आर्मी चाहिए, आपको मिलिट्री चाहिए। उसके लिए फिर एडोल्फ हिटलर ने उन्होंने अपना माइंडसेट बिठा रखा था, मेरे को वॉर करना है, मेरे को इकोनॉमी डेवलपिंग से करनी है डेवलप। हिटलर स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन रीआर्मामेंट टू फाइट वॉर। अब क्योंकि वॉर के लिए हमको चाहिए आर्मी, हमको चाहिए मिलिट्री फोर्सेस, तो एडोल्फ हिटलर जी ने क्या करा, इन्वेस्ट करना, जितने भी लोन ले लेकर वो पैसे ले रहे थे, उनको उन्होंने किस में इन्वेस्ट कर दिया, रीआर्मामेंट मतलब वेपन्स में, मिलिट्री में, इनमें उन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब एज एन इकोनॉमिस्ट जालमर सैच की ड्यूटी थी कि उनको बोले कि आप ये गलत कर रहे हो। जालमर सैच ने उनको रोका कि आप गलत कर रहे हो, हम वैसे ही डेफिसिट फाइनेंसिंग पे चल रहे हैं, हम वैसे ही दूसरी कंट्री से लोन ले लेकर चल रहे हैं, और ऊपर से आप सारे के सारे पैसे उनके प्रोडक्शन में, नई चीजों के प्रोडक्शन में नहीं, आप आर्मी में इन्वेस्ट करोगे, तो ये बहुत गलत कर रहे हो हिटलर जी आप। बट एडोल्फ हिटलर ने कहा, मैंने जो साइड सेट कर लिया है, माइंडसेट जो मेरा है, मेरा जो थॉट है, मैं उसके अकॉर्डिंग चलूंगा, मेरे को कोई रोकने टोकने वाला नहीं चाहिए जी। जालमर सैच, आपका अच्छा होगा कि आप यहां से चले जाओगे, नहीं तो कंसंट्रेशन कैंप है भाई। अच्छा, कॉशियस पीपल हैड नो प्लेस इन नाजी जर्मनी, सैच हैड टू लीव। को जो उनको रोके टोके, जो उनको एडवाइस दे, उनकी जगह है ही नहीं नाजी जर्मनी में। एडोल्फ हिटलर डिक्टेटर है, वो अपनी मनमानी करेंगे, वो अपने अकॉर्डिंग चलेंगे, उनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं पसंद। तो जालमर को, बेचारे जालमर सैच ने जो एडवाइस किया, उसको एडोल्फ हिटलर ने रिफ्यूज करा, और जालमर सैच को जाना पड़ा। इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड, और बस उन्होंने वॉर स्टार्ट कर दी, क्योंकि हमको रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज कहां से आएंगी, हमको टेरिटरीज को कैप्चर करके आएंगी। कैप्चर कैसे करेंगे टेरिटरीज को, वॉर करके। तो सितंबर 1939 में जो अपना सेकंड वर्ल्ड वॉर का जो पीरियड है, याद रखो 1939 टू 1945, बस तो फिर स्टार्ट हो गया। जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड एंड स्टार्टेड वॉर विद फ्रांस एंड इंग्लैंड। जर्मनी ने क्या करा, पोलैंड का काफी ज्यादा हिस्सा को ऑक्यूपाई कर दिया, काफी ज्यादा पार्ट को अडोल्फ हिटलर ने, जर्मनी ने क्या कर दिया,
पोलैंड का, उनकी जो साइड वाली कंट्री जो थी उसको कैप्चर कर लिया। और जैसे ही कैप्चर करा, फिर फ्रांस और इंग्लैंड को पता चल गया कि भाई अब तक तो वो अपनी एरिया को कैप्चर कर रहा था, राइनलैंड ले रहा था, ऑस्ट्रिया को इंटीग्रेट कर रहा था, सडेंटनलैंड ले रहा था, वो अपने अपने तक ही था। बट जैसे ही उन्होंने पोलैंड पे उसने अटैक करा, वो समझ गए हिटलर का प्लान कि धीरे धीरे करके सारी टेरिटरीज को कैप्चर करना चाहता है। ये पोलैंड पहली है, क्या पता सेकंड फ्रांस हो या थर्ड थर्ड आपकी इंग्लैंड हो। तो बस फ्रांस और इंग्लैंड उसका प्लान समझ गए थे, और दूसरी साइड से फ्रांस और इंग्लैंड ने जर्मनी के साथ वॉर करना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से इन्वेस्ट कर रहे थे, आर्मी में इन्वेस्ट कर रहे थे। हजाल्मर ने मना करा, बट कॉशियस पीपल हैड नो प्लेस इन नाजी जर्मनी, साल्मर हैड टू लीव। तो देखो जर्मनी ने क्या करा, पोलैंड के साथ, ये जो साइड वाले आप देख रहे हो कंट्री, वहां उसके साथ उन्होंने वॉर स्टार्ट करा। और सबसे पहले तो इसको आधे ज्यादा कैप्चर करा था। कैप्चर करने के बाद फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड को ये वाली जो है, यहाँ पे पता चल गया था कि भाई ये कुछ गड़बड़ करने वाला है, इसका प्लान हमको समझ आ रहा है, हमको भी रुकना नहीं पड़ेगा, हमको भी स्टार्ट करना पड़ेगा। अब वो आधा जैसे कर रहा है, उसने पोलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया एडोल्फ हिटलर, जर्मनी ने इसके अलावा फ्रांस और इंग्लैंड से जो वॉर किया उसमें फ्रांस को भी काफी हद तक ऑक्यूपाई उन्होंने कर लिया था। उसके बाद एडोल्फ हिटलर ने एक पैक्ट साइन करा, एक एग्रीमेंट साइन करा, उसका नाम था ट्राइपोर्टाइट। नाम से पता चल रहा है, ट्राई मतलब थ्री, पोर्टाइट मतलब पार्टी, मतलब तीन पार्टीज है, तीन कंट्रीज है इसमें इन्वॉल्व। देखो कौन सी है। September 1940 में within a year a tripartite pact was signed between Germany, Italy and Japan, strengthening the Hitler's claim to international power. 1940 जो सितंबर 1940 में, 1939 में पोलैंड को ऑक्यूपाई कर चुका है वो आधा से आधा, फ्रांस को आधा कर चुका है। फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने ट्राइपोर्टेट पैक्ट को साइन करा है, जिसमें तीन कंट्रीज इन्वॉल्व थी, इटली, जापान और जर्मनी। एक एग्रीमेंट साइन किया कि हम तीनों इकट्ठे लड़ेंगे, हम तीनों अपने अपनी टेरिटोरीज को क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे दूसरी दूसरी टेरिटोरीज को कैप्चर करके। जिससे अब एडोल्फ हिटलर क्या सोच रहे थे कि मैं जर्मनी पर तो मेरी पावर आ चुकी है, मैं बिल्कुल पावरफुल हो चुका हूँ, मेरे को चाहिए इंटरनेशनल पावर। और इंटरनेशनल पावर कैसे मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट गेन करके। तो बस बाय द एंड ऑफ 1940 हिटलर वाज एट द पिनेकल ऑफ हिज पावर। एडोल्फ हिटलर के पास ऑस्ट्रिया भी है, एडोल्फ हिटलर के पास सडेनटेनलैंड भी है, जापान और इटली भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, पोलैंड को वो ऑक्यूपाई कर चुका है, फ्रांस को आधा वो ऑक्यूपाई कर चुका है। एडोल्फ हिटलर को तो लग रहा था भाई ये मैं तो पूरी कॉन्टिनेंट पे मैं राज करूंगा, मैं पूरा पावर किंग बन जाऊंगा पूरे कॉन्टिनेंट पे। तो एडोल्फ हिटलर की पावर जो पीक पॉइंट, एक टाइम पे सबसे पावरफुल पर्सन बन चुका था एडोल्फ हिटलर बाय द एंड ऑफ 1940। स्टूडेंट्स आपको याद होगा तो फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ है वो एक्सिस और अलाइड पावर के बीच में हुआ। तो एक्सिस पावर्स में जो तीन कंट्रीज थी वो यही थी, जर्मनी, इटली और जापान। देख लेना, चेक कर लेना। उसके बाद मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में आपको ये बताया था कि हिटलर की पावर पिनेकल पॉइंट पे कब थी, 1939 टू 1940 के बीच में। तो यही वो टाइम है, ठीक है। अब देखो अडोल्फ हिटलर, देखो अगर वो यहाँ पर आके अब अगेन वॉर करके अगर वो यहाँ पर आके अगेन स्टॉप हो जाता, तो हो सकता है वो इंग्लैंड से भी जीत जाता, और फ्रांस को तो आधा साधा ऑक्यूपाई कर ही चुका था। बट एडोल्फ हिटलर अब यहाँ पे भी नहीं रुके। कहते हैं ना कि हम लोगों को जो चीज मिलती है ना वो सेटिस्फाई नहीं रहते कभी भी। मेरी मम्मी मेरे को टॉप दिलाने जाएगी ना, तो मेरे को एक टॉप से कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। मम्मी से कहती हूँ मम्मी यार ये वाला जैकेट दिला दो, या ये वाला टॉप और दिला दो, प्लीज 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 प्लीज। तो यही होता है। अब जैसे एडोल्फ हिटलर के साथ भी ये था, उन्होंने पोलैंड को कर लिया, उन्होंने फ्रांस को कर लिया, उनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि यार मैं इतना सब कुछ कर सकता हूं, तो क्यों ना मैं ईस्टर्न यूरोप, मैं यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक को मैं करूं ऑक्यूपाई। तो एडोल्फ हिटलर ने सोचा कि मैं अब यहां से इनको भी ऑक्यूपाई करता हूं, तो सोचो मेरे पास कितनी पावर हो जाएगी। और हिटलर की लाइफ की सबसे ब्लंडर मिस्टेक अगर मैं आपको बोलूं तो वो ये थी, उन्होंने स्टार्ट कर दिया यूएसएसआर, रशिया, जिसमें यूएसआर में उस टाइम पे, अब आज के टाइम पे रशिया है, 1991 तक यूएसआर थी, बहुत सारी कंट्रीज आती, 14 टू 15 यूएसएसआर में। रशिया आती थी, आर्मेनिया आती थी, अजरबैजान आती थी, बहुत सारी अलग तरह की कंट्रीज आती थी। तो हिटलर ने सोचा कि मैं उस एरिया को भी कैप्चर करता हूँ, ईस्टर्न यूरोप को भी कैप्चर करता हूँ, तो सोचो मेरे पास कितनी पावर हो जाएगी। ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया, और ये ओवर कॉन्फिडेंस ने उसको डुबा दिया। सबसे ब्लंडर मिस्टेक अगर अपनी लाइफ की उसने करी है हिटलर ने, तो वो ये करी है कि यूएसएसआर से उसने वॉर स्टार्ट कर दिया। हिटलर वांटेड टू एंश्योर फूड सप्लाईज एंड लिविंग स्पेस फॉर जर्मन्स। वही है ना कि मेरे को रिसोर्सेज चाहिए, मेरे पास, मेरे जर्मन जर्मन पीपल के पास और भी ज्यादा स्पेस हो जाएगा। सोचो अगर मैंने यूएसएसआर को कैप्चर कर लिया, कितना बड़ा एरिया है वो कैप्चर कर लिया, तो जर्मनी राज करेगी, जर्मनी हमारी मदर कंट्री बिल्कुल एनहेंस करेगी। बस इसी सोच से एडोल्फ हिटलर एक तरफ से लड़ा है फ्रांस और इंग्लैंड से, दूसरी तरफ उन्होंने स्टार्ट कर दिया यूएसएसआर से वही अटैक। सोवियत यूनियन ने जून 1941, बिल्कुल टाइम नहीं लगा, अटैक कर दिया। सोवियत यूनियन, यूएसआर को क्या कर दिया उन्होंने, अटैक। हिटलर एक्सपोज जर्मन वेस्टर्न फ्रंट टू ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग एंड ईस्टर्न फ्रंट टू द पावरफुल सोवियत आर्मीज। अब देखो
इस मैप समझो, बीच में जर्मनी है, जर्मनी इधर में जर्मनी, ठीक है, मैं एडोल्फ हिटलर मान लो, नहीं एडोल्फ हिटलर नहीं, ऐसे मान लो जर्मनी। अच्छा, ब्रिटेन और फ्रांस से मेरा इस साइड से हो रहा है, ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस से मैं इधर से कर रही हूं, इधर से मैं करना स्टार्ट हो गई यूएसएसआर से, यहां से हो रही है एयर बॉम्बिंग, मैं आधी आधे अपने सोल्जर्स यहां पे भेजूंगी, आधे अपने सोल्जर्स यहां पे भेजूंगी, बताओ मैं जीत पाऊंगी या नहीं? मैं नहीं जीत पाऊंगी, बस यही तो गलती कर दी, अगर तुम सिर्फ एक ही साइड से लड़ते, ब्रिटेन फ्रांस की तरफ से लड़ते तो बढ़िया था, हो सकता है तुम जीत जाते, ठीक है, बट तुमने स्टार्ट कर दिया यूएसआर, और यूएसआर इतना बड़ा है कि आप लोगों को वो आपके, और आपने क्या करा, अपने आधे सोल्जर, आपको आधे सोल्जर यहां डालने पड़ेंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि वहां बिना सोल्जर के लड़ लोगे, आधे सोल्जर यहाँ पे भेज रखे हैं, आधे सोल्जर यहाँ पे भेज रखे हैं, आप क्या जीत पाओगे? आप नहीं जीत पाओगे, वो हमको खींच रहा है, वो हमको खींच रहा है, हम यहीं के यहीं धरे रह जाएंगे, हम हमारी डिफीट हो जाएगी, और वही एडोल्फ हिटलर की हुई। द सोवियत आर्मी इम्पोज अ क्रशिंग एंड ह्यूमिलेटिंग डिफीट ऑन जर्मनी एट स्टालिनग्राड। जो सोवियत आर्मी थी, देखो स्टूडेंट्स, अब जो यूएसएसआर थी वो अनोखी, वो एक अलग ही उसका वो दिमाग था, उसका अलग ही वो था, आइडियोलॉजी अलग ही थी। क्या करती थी यूएसआर ने, क्या करा, पहले तो जर्मनी के जो भी सारे सोल्जर्स थे उनको अपने एरिया में आने दिया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और स्टेलिनग्राड पे उनको पकड़ा, बीच में आ गए वो, वेपन्स उनके पास है नहीं, पूरे चारों तरफ से उनको घेर लिया, और तब तक उनको घसीटते हुए ले गए जब तक वो जर्मनी ना पहुंच गए। और एक और फायदा यूएसए को क्या हुआ, वहां का क्लाइमेट बहुत बहुत ही कह सकते हैं कि उनकी फेवरेबल क्लाइमेट था, जर्मनी में इतना ज्यादा ठंडी होती है, यूएसए में रशिया में बहुत बहुत ठंड होती है, तो बस वो बीच में ले आए, वहां पे वो सह नहीं पाए, ऐसे मान लो सोल्जर्स, आधे तो सोल्जर्स थे, अंदर जाके उन कैप्चर करते करते गए, वेपन्स खत्म हो गए, फिर यूएसआर ने पूरे अच्छे से घेरा और क्या करा, चारों तरफ से घेर के जर्मनी तक उनको घसीटते हुए ले आए, और इस तरह से एडोल्फ हिटलर की बहुत बुरी तरह से डिफीट हो गई। अगर वो फ्रांस और ब्रिटेन से लड़ते रहते तो हो सकता है वो जीत जाते, उनको कैप्चर कर लेते, गलती उन्होंने ये कर दी कि उन्होंने यूएसएसआर से, उन्होंने रशिया से कर दिया वॉर स्टार्ट। अब वो इतनी बड़ा एम्पायर है, आप कैसे जीत पाओगे उसमें, उसमें भी आप आधे सोल्जर्स भेज रहे हो अपने, क्या बच पाओगे आप? ठीक है, तो ये होता है कि अगर तुमको कुछ मिल रहा है तो उसे सेटिस्फाई रहा करो, ऐसा नहीं है कि मेरे को ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, बहुत गलत है, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत गलत है, तो बस हिटलर वाज डिफीटेड। अब वहीं पे अपन यूएसए की बात करें तो यूएसए स्टार्टिंग से ही स्टूडेंट्स वॉर को एंड वॉर में एंटर होना नहीं चाहता, वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में बिल्कुल एंटर नहीं होना चाहता था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था यूएसए में, आपको पता हो तो, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज वाला, तो यूएसए नहीं चाहता था कि उसकी इकोनॉमी फिर से खराब हो, बट इट वॉज फोर्स टू एंटर, कैसे फोर्स किया गया, जापान, इटली, जापान और जर्मनी, याद है ना, तीनों ने ट्राइपोर्टेड पैक्ट साइन किया, इटली अफ्रीका को कैप्चर करने में लगा पड़ा है, जर्मनी इनको करने में लगा पड़ा है, ओ सॉरी, हाँ, जापान करने में लगा है यूएसए की तरफ, जापान ने क्या करा था, अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड करा था, अब एक्सपेंड करा था, फ्रेंच इंडो चाइना ऑक्यूपाई कर चुका था, और प्लान करा था कि मैं अब यूएसए का नेवल बेस, यूएसए की नेवी को भी अटैक करता हूं, तो बस जापान ने क्या करा, यूएसए का जो नेवल एरिया, जो पर्ल हार्बर करके उनका पोर्ट था, वो नेवी बेस को, नेवी नेवी नेवल एरिया को उसको उसने कर दिया अटैक। अब यूएसए को चुप बैठेगा, नहीं बैठेगा ना, जापान अगर आगे से करेगा, यूएसए तो आना चाहता नहीं था, जापान अगर आगे से हमारी एरिया को अटैक करेगा तो हम कोई चुप बैठेंगे, हम नहीं बैठेंगे ना, तो यूएसए को आना पड़ा। और क्या हुआ, यूएसए ने फिर क्या करा, आपको याद होगा तो, नागासाकी हिरोशिमा पे जो एटम बॉम्ब यूएसए ने फेंका था, आप लोगों को अब तक शायद आपको रॉन्ग, आपको गलत वो होता होगा कि आप लोग सिंपैथी दिखाते हो कि ये जो यूएसए ने बहुत गलत किया, जबकि गलत यूएसए ने नहीं किया, गलत जापान ने किया, आगे जाके उसके साथ उसके पर्ल हार्बर पोर्ट, उसके नेवी बेस पर अटैक करके, तो बस यूएसए चुप नहीं बैठेगा, यूएसए ने क्या करा, नागासाकी और हिरोशिमा पर न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब फेंक दिया, और इस तरह से 1945 में जो वॉर था वो खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, विद यूएस ड्रॉपिंग द एटम बॉम्ब एंड द डिफीट ऑफ हिटलर। So that's it for today, students. I hope you understood everything, and still if you have any doubts or queries, feel free to ask me. So there are certain questions that I want to ask you. Question number first, you have to tell me the answers in the comment section. Question number first, in which year Hitler removed Germany out of League of Nations? आपको ईयर बताना है कब उन्होंने लीग ऑफ नेशन से वो बाहर। Second, students, tell me the slogan given by Hitler in order to integrate Austria and Germany. Slogan आपको बताना है, slogan क्या था। Third question, uh, tell me the first country that was invaded by Germany. Germany ने invade किया, वो कौन सी country सबसे पहली। Fourth question,
Students, tripartite pact was signed between how many countries? And tell me the name of those countries. So tripartite act जो pact जो sign किया था कितनी countries थी और कौन कौन सी थी आपको बताना है. Next question. Tell me the blunder mistake that Hitler did in his life. तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो सबसे गंदी मिस्टेक उसने अपने लाइफ की है तो वो क्या की है. ठीक है. So these are the 5 questions. You have to tell me the answers in comments. That's it for today, students. Thank you and bye bye.